हेलो दोस्तों, आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल के एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महाराष्ट्र है। दोस्तों महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 448 अनुच्छेद है। दोस्तों 448 अनुच्छेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों पानी का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी H2O है। दोस्तों H2O आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1914 से 1918 तक हुआ था। दोस्तों 1914 से 1918 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा गया है, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताते चलना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा मोर, तोता, कबूतर और बाज। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्लेग रोग किसके कारण फैलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बैक्टीरिया के कारण फैलता है। दोस्तों बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह यानी सैटेलाइट कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्यभट्ट था। दोस्तों आर्यभट्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, यानी नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 28 फरवरी को मनाई जाती है। दोस्तों 28 फरवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मौर्य वंश से था। दोस्तों मौर्य वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1885 में हुई थी। दोस्तों 1885 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों 22 अप्रैल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1896 में हुई थी। दोस्तों 1896 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1950 में हुआ था। दोस्तों 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व यानी डेंसिटी अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का सी, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चिम बंगाल में होता है। दोस्तों पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सड़क नेटवर्क से है। दोस्तों सड़क नेटवर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई में है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7.4 होता है। दोस्तों 7.4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी वाल्मीकि जी थे। दोस्तों वाल्मीकि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी पूछी गई है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा गंगा और यमुना। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1951 में हुआ था दोस्तों। 1951 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2015 में हुई थी दोस्तों। 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 71% भाग जो है वो जल से ढका है। तो 71 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तारापुर में स्थापित हुआ था दोस्तों। तारापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी पोर्ट कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई पोर्ट से दोस्तों। मुंबई पोर्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी चार्ल्स बेबेज को माना जाता है दोस्तों। चार्ल्स बेबेज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का डी, यानी विटामिन डी प्राप्त होता है दोस्तों। विटामिन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंडकोपनिषद से लिया गया है दोस्तों। मुंडकोपनिषद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 545 है दोस्तों। 545 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एशिया महाद्वीप है दोस्तों। एशिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है दोस्तों। एपीजे अब्दुल कलाम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंचनजंगा है दोस्तों। कंचनजंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान में लागू की गई थी दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हावड़ा जंक्शन है दोस्तों। हावड़ा जंक्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1919 में हुआ था दोस्तों। 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नील नदी है दोस्तों। नील नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर का सी, यानी पिंगली वेंकैया तैयार किए थे दोस्तों। पिंगली वेंकैया आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 वर्षों का होता है दोस्तों। 6 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये के प्रतीक के चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी डी उदय कुमार ने डिजाइन किए थे दोस्तों। डी उदय कुमार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। अरावली पर्वत श्रृंखला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किससे संबंधित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पेड़ों की रक्षा से संबंधित था। पेड़ यानी कि वनों की रक्षा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रपाल की घोषणा कर सकते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा किया जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 352 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों सिनेमा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगल ग्रह को जाना जाता है। दोस्तों मंगल ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, यानी कितने शेड्यूल्स हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों 12 शेड्यूल्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोदावरी नदी को कहा जाता है। दोस्तों गोदावरी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 हाई कोर्ट है। दोस्तों 25 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी नील आर्मस्ट्रांग थे। दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता में शुरू हुई थी। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मछली उत्पादन से। दोस्तों यानी मत्स्य उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लासी का युद्ध यानी बैटल ऑफ द फ्लासी कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1757 में हुआ था। दोस्तों 1757 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा बांध पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टिहरी बांध है। दोस्तों टिहरी बांध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। दोस्तों जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी माउंट एवरेस्ट है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। दोस्तों होमी जहांगीर भाभा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सह्याद्री पर्वत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का नया नाम क्या है? यानी प्लानिंग कमीशन का नया नाम पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नीति आयोग नाम है। दोस्तों नीति आयोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का सी, यानी 1942 में किए थे। दोस्तों 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह या भोर का तारा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र ग्रह को कहा जाता है, यानी कि वेनस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी आनंदीबाई जोशी थी। दोस्तों आनंदीबाई जोशी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला रेलवे पुल कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी थालघाट रेलवे पुल था। दोस्तों थालघाट रेलवे ब्रिज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने पहली बार कर यानी टैक्स प्रणाली में सुधार किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शेषा सूरी ने किया था। दोस्तों शेषा सूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1852 में जारी किया गया था दोस्तों। 1852 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक मंदिरों को संरक्षण दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर को दिया था दोस्तों। अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार वायुदूत सेवा किसने शुरू की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टाटा सन्स ने शुरू किया था दोस्तों। टाटा सन्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तकें लिखी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने लिखे थे दोस्तों। विनायक दामोदर सावरकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने पहली बार रात के समय क्रिकेट मैच आयोजित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तमिलनाडु ने आयोजित किया था दोस्तों। तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दशावतार मंदिर को माना जाता है दोस्तों। दशावतार मंदिर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी हर्षवर्धन ने जारी किए थे दोस्तों। हर्षवर्धन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पुस्तकालय कौन सा था? यानी भारत का पहला लाइब्रेरी कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय था दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल में रहते हुए सबसे पहले भूख हड़ताल की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जतेंद्र नाथ दास ने किए थे दोस्तों। जतेंद्र नाथ दास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस शासक ने कागज के नोटों का चलन शुरू किया था? यानी सबसे पहले पेपर करेंसी किसने शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने पहली बार सैनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी शिवाजी महाराज ने किए थे दोस्तों। शिवाजी महाराज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी शाहजहां ने करवाए थे दोस्तों। शाहजहां आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।